Good morning, students. In our today's class, we are going to study about Newton's equations of motion, right? जिसके बारे में आप ऑलरेडी क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, but in 11th we are going to study in detail. Okay. So first of all, let us see Newton's equations of motion. This you already know that Sir Isaac Newton has given three equations to explain the motion of an object, right? अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है तो उसके मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए न्यूटन ने तीन इक्वेशंस दी थी एंड दैट वर called as Newton's equation of motion, right? The first equation is V is equal to U plus AT, where V is the final velocity, U is the initial velocity, A is the acceleration, and T is the time period, right? This thing you already know. Now the second equation is S is equal to UT plus half AT square, right? Where S is the displacement, U is the initial velocity, T is again the time period, half is obviously constant, A is acceleration, and T is again the time period. And the third equation is V square is equal to U square plus 2AS, right? V square is equal to U square plus 2AS. That is the third equation of motion, where again V is the final velocity, U is the initial velocity, 2 is constant, A is acceleration and S is displacement. जितनी भी बॉडीज क्लासिकल मोशन कर रही हैं, जब भी हम क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करेंगे, क्लासिकल मैकेनिक्स में अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उस बॉडी का मोशन कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय दीज थ्री इक्वेशंस, राइट? एंड दैट combined they were called as Newton's equation of motion. Now we are going to see the derivation of Newton's equation of motion. First one by algebra method and then second by calculus method. Okay? पहले हम algebra method, simple algebra method जो आप क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, हम पहले उससे इन तीनों इक्वेशंस को डिराइव करेंगे. Then we will see the derivation of all the three equations by calculus method. Okay? फिर calculus का मतलब आपका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के कंसेप्ट से हम देखेंगे. ओके, सो डेरिवेशन ऑफ न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन. ओके, सबसे पहले हम फर्स्ट वाली इक्वेशन देखते हैं, दैट इज V इज इक्वल टू U प्लस AT का डेरिवेशन. ओके, सो यू नो दैट बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन से हम जानते हैं दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन, राइट? एक्सेलरेशन की डेफिनेशन से हम जानते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन टू कॉज दैट चेंज. ऑब्वियसली बात है कि अगर हम चेंज कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम किसी भी चीज में चेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसकी फाइनल वैल्यू माइनस उसकी इनिशियल वैल्यू, राइट? किसी भी चीज की फाइनल वैल्यू में से अगर हम इनिशियल वैल्यू को माइनस कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा? चेंज. तो वी नो दैट जो फाइनल वैल्यू होती है, फाइनल वेलोसिटी होती है, उसको हम कैसे डिनोट करते हैं? V से. और जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी होती है उसको हम कैसे डिनोट करते हैं? U से, राइट? सो जो फाइनल वेलोसिटी है उसको हमने V से डिनोट कर दिया और जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको हमने U से डिनोट कर दिया, राइट? और जो टाइम टेकन है उसके लिए हम लिख देते हैं यहाँ पे स्मॉल t. जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन हो गया A वेक्टर, राइट? यहाँ हम कन्वीनियंस के लिए ये वेक्टर का साइन यहाँ से अभी हटा देते हैं. तो A इज इक्वल टू V माइनस यू अपॉन टी, वेयर A इज द एक्सेलरेशन, V इज द फाइनल वेलोसिटी, U इज इनिशियल वेलोसिटी एंड T इज ऑब्वियसली द टाइम टेकन. नाउ अगर ये T यहाँ से इधर आता है तो इट विल बिकम AT इज इक्वल टू V माइनस यू, राइट? और हम इसको ऐसा भी लिख सकते, अगर ये u यहाँ आता है
तो इट विल बिकम, सबसे पहले इसको ऐसा लिख लेते हैं, v माइनस यू इज इक्वल टू 80। अगर ये u RHS में जाता है तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू u प्लस 80 एंड बेसिकली दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ motion, right? v is equal to u plus 80 is our first equation of motion. Hence we can derive our first equation of motion by this formula, that is v is equal to u plus 80, right? Now अब हम बात करते हैं second equation of motion की, that is s is equal to ut plus half 80 square. Okay, तो उसके लिए we have to use our first equation of motion, that is the v is equal to u plus 80. Now second equation of motion derive करते हैं। इसके लिए हमको पता है average velocity, हमने पढ़ी है there are two types of velocity, average velocity and instantaneous velocity, राइट? तो जो एवरेज वेलोसिटी होती है, एवरेज वेलोसिटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को ऐड करके जब हम डिवाइड बाय 2 कर देते हैं तो दैट इज बेसिकली अवर एवरेज वेलोसिटी, राइट? दैट इज u प्लस v बाय 2। और हम जानते हैं एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम टेकन, राइट? एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम टेकन। नाउ यहां से बेसिकली हमको s की वैल्यू चाहिए, मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट को इधर ही रखते हैं और टाइम टेकन को यहां भेज देते हैं, तो इट विल बिकम टोटल डिस्प्लेसमेंट is equal to average velocity into total time taken. Okay, now total displacement को हम कैसे डिनोट करेंगे, s से। एवरेज वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं u प्लस v बाय 2। हमने क्या किया, एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू यहां से उठा के यहां पे जस्ट पुट कर दी, राइट? और जो टाइम है वो कितना हो गया, स्मॉल t। नाउ वी नो दैट v इज इक्वल टू u प्लस 80, राइट? ये चीज अभी हमने डिराइव की है, तो मैं यहां पे इस v की जगह पे u प्लस 80 लिख सकता हूं, राइट? वी विल जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ u प्लस v is equal to u plus 80 from the first equation of motion in this expression. So this expression would become u plus v की जगह हो जाएगा u plus 80 by 2 into t, right? Now s is equal to u plus u, that is 2u plus 80 into t by 2, और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं s is equal to, इस t का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इट विल बिकम 2ut प्लस 80 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब हम इस 2 को इन दोनों के साथ बाइफरकेट कर देते हैं, राइट? सो ये हो जाएगा s इज इक्वल टू 2ut बाय 2 प्लस 80 स्क्वायर बाय 2, और यहां से 2 से 2 कैंसल, राइट? ये 2 से 2 कैंसल हो गया और इस 2 को मैंने यहाँ पे अलग से लिख दिया, तो ये हो जाएगी हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, राइट? s is equal to ut plus half at square is our second equation of motion, right? Now अब हम बात करते हैं हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की, that is v square is equal to u square plus 2as। तो इसके लिए we will require these two formulas, right? ये दोनों फॉर्मूले आपको as it is यहाँ पे पुट रहने देने हैं। यहाँ से we will solve and we will get the value of we will get the our third equation of motion, that is v square is equal to u square plus 2as. Okay, now
students, we know that v is equal to u plus at, right? So यहां से अगर मैं इस t की वैल्यू निकालना चाहूं तो व्हाट आई विल गेट, v माइनस यू इज इक्वल टू at और t इज इक्वल टू v माइनस यू बाय a, राइट? v माइनस यू बाय a, we will get the value of t is equal to v minus u by a, right? Now अगर हम यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट करें, so what do we get? टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? s is equal to एवरेज वेलोसिटी कितनी हो गई? u plus v by 2 और टोटल टाइम हमने लिख लिया t. अब t की वैल्यू यहां से अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं, so what it will become? u plus v by 2 into t की जगह हम लिख सकते हैं v minus u by a, राइट? यहां से हम इसको ऐसा लिख सकते हैं v plus u into v minus u divided by 2a और यहाँ पे s, राइट? अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो वी विल सी दैट ये जो है ये फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का, राइट? और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के. तो हमने इसको लिख दिया बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी से. डिनोमिनेटर में 2a एज इट इज, ये s एज इट इज. जब ये 2a इस s के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इट विल बिकम v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. दिस इज अवर third equation of motion, right? So in this way we can derive all the three equations of motion simply by our algebra method that we have already studied in class 9th. Okay, ये आप class 9th में already पढ़ चुके हो. Now we will solve some numericals based on these three equations of motion. Then in our next class we will study about the derivation of all the three equations of motion by calculus method. Okay, नेक्स्ट क्लास में हम कैलकुलस मेथड से इन तीनों इक्वेशंस को डिराइव करेंगे. टुडे वी विल सी सम ऑफ द न्यूमेरिकल्स दैट आर बेस्ड ऑन द इक्वेशंस ऑफ मोशन. ओके, नाउ एज वी कैन सी वन न्यूमेरिकल इज गिवन टू अस. यहाँ पे अ बॉडी ट्रेवल्स 200 सेंटीमीटर इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स. ओके, एक बॉडी है जो पहले 200 सेकेंड्स में कितना चलती है. सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमको क्या क्या चीजें गिवन है क्वेश्चन में. ओके, एक बॉडी है वो फर्स्ट 200 सेकेंड्स में कितना ट्रेवल कर रही है? 200 सेंटीमीटर. तो फर्स्ट हमको s1 डिस्प्लेसमेंट गिवन है 200 सेंटीमीटर, सो वी विल राइट इट एज इट इज. और इसके लिए आपको टाइम कितना लग रहा है? 2 सेकेंड्स. तो वी हैव रिटन 2 सेकेंड्स हियर, राइट? एंड 220 सेंटीमीटर इन द नेक्स्ट 4 सेकेंड. और नेक्स्ट 4 सेकेंड में वो कितना चल रही है? 220 सेंटीमीटर, राइट? 4 सेकेंड. अब अगर हम बात करें तो टोटल मतलब 2 सेकेंड्स और नेक्स्ट 4 सेकेंड्स, तो टोटल 6 सेकेंड्स के बाद उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 420 सेंटीमीटर, राइट? स्टार्टिंग के 2 सेकेंड में 200 सेंटीमीटर चली, नेक्स्ट 4 सेकेंड में 220 सेंटीमीटर चली, तो टोटल 6 सेकेंड्स में कितनी चली? वो 420. हमको क्या निकालना है? फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बॉडी आफ्टर 7 सेकेंड्स फ्रॉम द स्टार्ट. हमको निकालना है कि 7 सेकेंड्स के बाद उस बॉडी का टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, राइट? दिस वी हैव टू कैलकुलेट. सो नाउ वी विल सॉल्व इट. सबसे पहले हम इस फर्स्ट केस को सॉल्व करते हैं. ओके, तो s इज इक्वल टू, वी नो दैट s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. अगर हम फर्स्ट वाले डिस्प्लेसमेंट के लिए सॉल्व करें तो ये हो जाएगा s1, ये हो जाएगा t1 और ये हो जाएगा t1 अगेन, राइट? जो फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है? 200. तो हमने यहाँ पे लिख दिया 200 सेंटीमीटर. u की वैल्यू मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमको नहीं पता है, सो वी हैव टू राइट u हियर. t1 हमको मिल गया यहाँ से 2 सेकेंड्स प्लस हाफ. एक्सेलरेशन वी डोंट नो, सो वी हैव रिटन a एज इट इज.
t1 की वैल्यू अगेन हमारे पास यहां से आ जाएगी, दैट इज 2 का स्क्वायर, राइट। सो 200 इज इक्वल टू 2u प्लस हाफ a, 2 का स्क्वायर इज 4, सो यहां से आ गया 200 इज इक्वल टू 2u प्लस ये 2 से 2 कैंसल, तो ये हो जाएगा 2a, और इस पूरी इक्वेशन में से अगर मैं 2a कॉमन ले लेता हूं, सो आई विल गेट 100 इज इक्वल टू u प्लस a एंड गिव इट इक्वेशन नंबर 1। यहां से हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है u और a के टर्म्स में, दैट इज u प्लस a इज इक्वल टू 100, राइट। अब अगर हम इसी इक्वेशन सेम फॉर्मूले से सेकेंड वाला केस देखें, है ना, सेकेंड वाला केस मतलब जो टोटल डिस्प्लेसमेंट था वो कितना था 420, उसके लिए टाइम कितना लगा 6 सेकेंड्स, राइट। सो S2 इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यहाँ पे हम लिख लेते हैं t2, या हम इसके लिए देख रहे हैं तो इसको हम लिख लेते हैं t3, ओके। सो जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो गया 420 इज इक्वल टू u, अगेन हमको नहीं पता है, सो वी हैव रिटन u एज इट इज, देन t3 कितना हो जाएगा 6 सेकेंड्स प्लस हाफ a एज इट इज, t3 मतलब 6 का स्क्वायर, राइट। सो ये हो जाएगा 420 इज इक्वल टू 6u प्लस हाफ a, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, और इसको अगर हम कैंसिल कर दें तो ये हो जाएगा 18, तो यहां से हमारे पास आ गया 420 इज इक्वल टू 6u प्लस 18। यहां से अगर हम 6 पूरी इक्वेशन में से कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 70 इज इक्वल टू u प्लस 3a, तो गिव इट इक्वेशन नंबर 2, दैट इज u प्लस 3a इज इक्वल टू 70, राइट। नाउ ऑब्वियसली हमारे पास दो इक्वेशंस हैं और दो वेरिएबल्स हैं, तो हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करके इन वेरिएबल्स की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, राइट। तो हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। u प्लस a इज इक्वल टू 100 और u प्लस 3a इज इक्वल टू 70। हम सिंपली दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो यहां से हमारे पास आ गया -2a इज इक्वल टू 30, राइट। इसका मतलब a इज इक्वल टू -30/2 या a इज इक्वल टू -15, राइट। a की वैल्यू आ गई हमारे पास -15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। नाउ on putting this value of acceleration in our equation 1, we will get the value of u, that is the initial velocity. हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं, so what do we get? 100 is equal to u plus -15, और we will get, ये 15 इधर आएगा तो ऐड हो जाएगा, we will get u is equal to 115, it is velocity, so we will get 115 meter per second here, okay. Now we have got the value of u, that is 115 meter per second. अब हमको निकालना क्या था? Find the velocity of the body after 7 second. हमको 7 second के बाद उस बॉडी की वेलोसिटी निकालनी है, तो हमको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से पता है v is equal to u plus at, राइट। यहाँ पे आपके पास v की वैल्यू नहीं है, वो हमको फाइंड करनी है। a की वैल्यू है तो हमने a की वैल्यू पुट कर दी 115। एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पर हमको गिवन है -15, सो वी हैव रिटन -15 हियर, और t भी आपको गिवन है कितना 7 सेकेंड, सो वी हैव रिटन 7 हियर, राइट। हमने सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दी। नाउ वी विल जस्ट सॉल्व इट। सो व्हाट डू वी गेट? v इज इक्वल टू 115 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, एंड 15 इंटू 7 वी विल गेट 105, और v इज इक्वल टू 115 में से 105 गए तो क्या बचा हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड, सो वी विल गेट द वेलोसिटी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, राइट। सो इन दिस वे वी कैन गेट the value of final velocity by solving it with the help of the three fundamental equations that are called as the Newton's equation of motion.
right? Now we will see one more numerical that is based on these formulas only. Okay, now we will solve one more numerical that is based on this pattern only. In this question, an object starts moving with a rate of 6 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जो स्टार्ट करता है अपना मोशन किस वेलोसिटी से, 6 मीटर पर सेकेंड, राइट. इसका मतलब आपको इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, कितनी दी है, 6 मीटर पर सेकेंड. सो वी हैव रिटन हियर, इफ इट एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अगर उसका एक्सेलरेशन कितना हमको दे रखा है, 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, आपको उसका एक्सेलरेशन भी दे रखा है. देन कैलकुलेट इट्स वेलोसिटी, then the time after which it attains the velocity of 18 मीटर पर सेकेंड. फर्स्ट केस में हमको क्या कैलकुलेट करना है, जब उसकी फाइनल वेलोसिटी 18 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी तो उसमें कितना टाइम लगेगा, राइट. मतलब कितने टाइम के बाद जो उसकी फाइनल वेलोसिटी है वो 18 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, दैट वी हैव टू कैलकुलेट. सो इसको हम सॉल्व करते हैं. वी नो दैट v इज इक्वल टू u प्लस at, राइट. हमको ये पता है बाय न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. यहाँ पे हमारे पास v की वैल्यू है, u की वैल्यू है और a की वैल्यू है. वी विल जस्ट सिंपली पुट द वैल्यू. सो व्हाट डू वी गेट, 18 इज इक्वल टू 6 प्लस a की वैल्यू हो गई 1.2 इंटू t. ये 6 इधर आ जाएगा. सो वी विल गेट 18 माइनस 6 इज इक्वल टू 1.2 इंटू t. 18 में से 6 गए, we will get 12 is equal to 1.2 into t, और t is equal to 12 divided by 1.2. ये डेसिमल हटाया, यहाँ 0 लगा दिया. so we will get t is equal to 10 seconds, right. so आपके पास आ जाएगी t की वैल्यू, t is equal to 10 seconds, and hence we have solved the first part of the question, right. now second part आपको क्या बोल रहा है, that we have to calculate the distance traveled in 4 seconds. आपको निकालना है कि 4 सेकेंड बाद उस ऑब्जेक्ट ने टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की होगी. सो फॉर दिस वी हैव द फॉर्मूला s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, राइट. यहाँ पे हमारे पास t की वैल्यू भी है, दैट इज द 4 सेकेंड हो गई, u की वैल्यू भी है और a की वैल्यू भी है. तो हम सिंपली सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं और सॉल्व कर देते हैं. u की वैल्यू वी हैव रिटन 6, t 4 प्लस प्लस हाफ, a की वैल्यू 1.2 और t का स्क्वायर दैट इज 4 का स्क्वायर, राइट. हमने सारी वैल्यूज जस्ट पुट कर दी. व्हाट डू वी गेट फ्रॉम हियर, यहां से डेसिमल हटा लेते हैं तो ये हो जाएगा 10 इंटू 4 4 जा 16, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 8 6 48 अपॉन 5 इज इक्वल टू 24. इसको सॉल्व कर लेते हैं. व्हाट डू वी गेट, 9.6, और इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो यहां से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 33.6 मीटर, राइट. मतलब कि 4 सेकेंड बाद जो ऑब्जेक्ट है उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 33.6 meter will be the displacement of the object after 4 seconds. Okay, now the third part of the question हमसे क्या बोल रहा है, the distance traveled till it attains the velocity of 18 meter per second. उस ऑब्जेक्ट को 18 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी गेन करने में कितनी डिस्टेंस उसको चलना पड़ा, उसके बाद उसने ये वेलोसिटी जो है वो गेन की, राइट. मतलब हमको निकालना है बेसिकली डिस्प्लेसमेंट. तो इसके लिए हमारे पास इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, राइट. तो यहां से आपके पास फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू आ गई, दैट इज 18 का स्क्वायर इज इक्वल टू u की वैल्यू 6 प्लस 2 एज इट इज, a की वैल्यू हो जाएगी 1.2, और जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो बेसिकली हमको निकालना है. सो वी हैव रिटन एज इट इज, राइट. इसको सॉल्व कर लेते हैं. 18 का स्क्वायर हो जाएगा 324, या 6 का हो जाएगा 6 6 36 प्लस 1.2 इंटू 2 इज 2.4 इंटू s, राइट.
जब ये 36 इधर आएगा तो वी विल गेट 324 minus 36 is equal to 2.4 s or 8. We will get 288 is equal to 2.4 into s, right? यहां से हमको s की वैल्यू निकालनी है, so we will get s is equal to 288 divided by 2.4. ये डेसिमल हटाया, यहाँ 0 बढ़ा दिया, 12 से कैंसिल कर देते हैं, 12 2 ज़ा 24, 120 मीटर, राइट? सो उस ऑब्जेक्ट को 18 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी गेन करने से पहले कितना चलना पड़ेगा? 120 मीटर, राइट? So in this way we can solve some numericals with the help of the three equations of motion, right? Now in our next class we will derive all these three equations of motion with the help of calculus. Okay, so that's all for today's class, students. Thank you.